हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी क्रिप्टो इंडिया। तो इस वीडियो में मैं आपके पास लेके आया हूँ कॉइनलिस्ट पे हुए अभी रिसेंट बहुत नए बदलाव के बारे में। यहाँ पे मैं बात करूंगा कॉइनलिस्ट स्प्रिंग 2024 रिलीज की। तो उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बड़ा बदलाव किया है। हमने एक बदलाव तो ऑलरेडी देखा है, यानी सेल में आप किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसका वीडियो मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ पे मैंने बता रखा है कि आप इसकी सेल में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो। हमने पुरानी सेल्स में पार्टिसिपेट किया है, टेलीपोर्ट दाओ वगैरह वगैरह की पार्टिसिपेट किया है, उसमें पूरा प्रोसेस समझा रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कॉइनलिस्ट पे हुए बदलावों के बारे में, कर्मा पॉइंट्स के बारे में, किस तरीके से आपको अर्न करना है और किस तरीके से आप पे इसमें प्रायोरिटी क्यूज का सिस्टम जो है वो बिल्कुल चला गया है। थोड़ा कर्मा पॉइंट्स वालों को प्रायोरिटी मिलेगी, उसको क्यू का नाम नहीं दिया है बस। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे। हम ये आपको ये बताएंगे कि कर्मा पॉइंट्स कैसे अर्न करना है आपको। ठीक है, पुराने कर्मा आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, उसके अलावा नए कर्मा जो है, जो एडिशनल कर्मा है, वो किस तरीके से अर्न करना है। जिस तरीके से इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म में बदलाव किया है, उस तरीके से लग रहा है ये अपना टोकन भी बहुत जल्द लॉन्च करेंगे, तो यहाँ पे चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो हमारा जो मोकावर्स करके जो हमारी एनएफटी वाला जो सीन चल रहा है, मोकावर्स की जो सेल होने वाली है, मोका लिस्ट भी इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो मोका लिस्ट भी लॉन्च होगी और वहां पे भी जो एनोमिका ब्रांड्स के प्रोडक्ट होंगे, बहुत ज्यादा चांसेस है कि मोका लिस्ट पे जो है एनिमोका ब्रांड्स के जितने भी टोकन सेल है फ्यूचर में, वो सारी वहां पे हो। तो इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा और मोकावर्स का तो जरूर से जरूर आप अब टिकट्स परचेज कर लीजिएगा शार्ड टोकन से। जिस तरीके से मैंने आपको बता रखा था कि शार्ड टोकन से मौकावर्सिटी में अगर एनएफटी है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो उससे आपको क्या करना है, वहां से आपको पब्लिक टोकन्स लेने हैं और लॉटरी टिकट्स लेने हैं और वहां पे आप डाल के रखो। ठीक है, अभी तो सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, अभी करने का कोई फायदा नहीं है। टास्क कंप्लीट कर लो, कुछ एक्सपीज बना लो और इन फ्यूचर रिवॉर्ड मिले, लेकिन उसके अलावा भी आपके कोई चांसेस नहीं है कि उसमें आपको पब्लिक सेल में आप पार्टिसिपेट कर पाओ। तो कॉइनलिस्ट की स्प्रिंग रिलीज में इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने काफी सारी चीजें दी है और मैं इस चीजों को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले जो है, इन्होंने अपना परचेजिंग जो है वो काफी सिंपल कर दिया। पहले क्या होता था, एक टाइम आता था कि भाई रात को 10:30 बजे आपको आना है, तब आपको पार्टिसिपेट करना है। जो आ गया वेल एंड गुड है, जो नहीं आया उसे टोकन सेल में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, या लाइन में बहुत ही पीछे नंबर मिलता था। अब क्या कर दिया इन्होंने, टोटली लॉटरी बेस्ड सिस्टम कर दिया। लॉटरी बेस्ड सिस्टम का मतलब क्या है कि जिन लोग जो भी 11 से 18 तक या 10 से 12 तक एक टाइमलाइन दे देंगे कि भाई 5 दिन या 8 दिन का आपके पास टाइम है, जब भी आके आप इसमें इन्वेस्ट कर जाओ। अगर आपको बाई चांस टोकन मिल जाती है, यानी आपकी लॉटरी लग जाती है, तो आपको टोकन्स मिल जाएंगे, आपके टोकन परचेज हो जाएंगे। जिस तरीके से $1000 के आप परचेज कर रहे हो, $1000 के मिस टोकन आपको मिल जाएंगे अगर आपने लॉटरी जीती तो। अगर आपके पास कर्मा पॉइंट्स है, कर्मा पॉइंट्स मान के चलो, अभी तो बहुत ज्यादा वो कर दिए हैं कि अगर 4000 आपके पास कर्मा है तो आपके पास गारंटीड एलोकेशन मान के चलो 5000 है, तो आप तो बस लेजिट में चले गए। ठीक है, लेकिन अगर 4000 है तो आपका कंफर्म है एलोकेशन। ठीक है, वो मान के चलो 3500 भी कंफर्म है आपका एलोकेशन। ठीक है, बाकी में आपका कंफर्म नहीं है। यानी टॉप 5%, टॉप 10, टॉप 8% बंदों को यहाँ पे एलोकेशन मिलती है, तो उस हिसाब से आप देख लेना कि आपकी कौन सी एलोकेशन है। ठीक है, यानी आपके कर्मा पॉइंट्स कितने हैं। ठीक है, तो ये सेल आप उन्होंने प्रोसेस काफी इजी कर दिया है। दूसरी चीज है वो क्या की है, इन्होंने बिल्डर्स के लिए बहुत ज्यादा आसान कर दिया है। यानी जो यहाँ पे सेल करवाने आएंगे, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, टेस्टनेट करवा सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स करवा सकते हैं, इवेंट्स करवा सकते हैं कॉइनलिस्ट के थ्रू। तीसरी चीज है ऑप्शंस। हमने देखा था कि फ्लो की टोकन सेल में हमने पार्टिसिपेट जब किया था, तो हमने ऑप्शन के थ्रू किया था। ठीक है, तो सेम ऑप्शन प्रोसेस अभी फिर से एक बहुत ही अच्छा करके इसे ला रहा है। ठीक है, वो भी इस पे आएगा। ऑप्शन प्लेटफॉर्म का क्या फायदा होगा कि भाई कुछ टोकन ऐसे हैं जिनका प्राइस बहुत ही ज्यादा डिफर करता है। ठीक है, मतलब डिमांड के ऊपर होता है, तो ये डिमांड के ऊपर ये ऑप्शन होगा। उसके बाद थर्ड चीज है कर्मा। कर्मा को इन्होंने बहुत ज्यादा पावर दे दी है, पॉइंट्स बहुत ज्यादा पावर दे दी है। और जो भी नए इवेंट्स होंगे, अचीवमेंट्स होंगे, वो आप कर्मा पॉइंट्स की तरह यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो वो क्लेम करके भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको क्लेम करना है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने सब चीजें आपको मेंशन की है, यानी जो आपके पुराने कर्मा हैं, वो भी आप क्लेम कर सकते हो। यहाँ पे देखो लेगेसी कर्मा के रूप में है और आपके पास 1 महीने तक का टाइम है, तब तक आप उसे क्लेम कर सकते हो। उसके बाद क्लेम नहीं कर सकते, तो जितनी जल्दी हो सके अपने पुराने कर्मा क्लेम कर लो, वरना वो एक्सपायर हो जाएंगे। जितने आपके कर्मा होंगे उस बेसिस पे आपको टीयर मिलेगा, यानी रस टीयर। जो जिनके पास कोई कर्मा नहीं है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, जितना अच्छा आपका टीयर होगा उतने ज्यादा आपके चांसेस होंगे नए टोकन की पार्टिसिपेट में करने के। जैसे देख सकते हो, यू आर इन टॉप 5%। अगर प्लेटिनियम टायर है तो आप टॉप 5% में आ गए। और यानी जो टॉप 5% है वो प्लेटिनियम टेयर है, और जो टॉप 10% या टॉप 15% है वो हो गए
गोल्ड में, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद रस्ट। रस्ट वाले जो हो गए लास्ट के 40%। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक और चीज निकाली है, जो प्रो ट्रेडिंग, पहले जो इनकी प्रो ट्रेडिंग होती थी, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वो प्रो ट्रेडिंग अब वो परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग के साथ मिलाकर ये एक साथ लॉन्च करेंगे, और प्लेटफॉर्म से आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे। या पहले क्या होता था, आप क्या करते थे, आप अपने टोकन पहले ट्रांसफर करते थे प्रो ट्रेडिंग पे, फिर वहां पर जाते थे, फिर ट्रेडिंग करते थे, फिर वापस आते थे, फिर यहाँ पे लेते थे, फिर विड्रॉ करते थे दूसरे अकाउंट में। तो बहुत सारी इसमें झंझटें थी, अब उन्होंने बहुत आसान कर दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू कर देगा, और सबसे बड़ी चीजें जो है, जो बहुत ही सोचने वाली है, यहाँ पे गेट अर्ली एक्सेस करके अर्ली एक्सेस ले लो, भले ही मिले चाहे ना मिले, इससे आपका कर्मा पॉइंट जरूर बढ़ेगा। अभी बढ़े चाहे बाद में बढ़े, लेकिन कर्मा पॉइंट बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपको सारी चीजें फिल करनी है। करंट ट्रेड बक्स, मतलब कौन से आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे बीटीसी, यूएसडी, ठीक है, यूएसडीटी, कौन से रीजन पे हो, मोस्ट रिसेंट कौन सा ट्रेड किया था, बीटीसी यूएसडीटी डाल लो। व्हाट परपेचुअल यू वांट टू ट्रेड दैट इज इजंट अवेलेबल एनीवेयर, कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, यानी कौन सा ऐसा है, जैसे मान के चलो कुछ ऐसे टोकन्स है, जैसे पीपी है, पेपे, पीईपीपी, मीम टोकन है, ठीक है, उसका आप चाहते हो ट्रेडिंग, तो वो आप यहाँ पे डाल दो। व्हाट योर फेवरेट फीचर ऑफ, कोई कोई भी ऐसा फीचर डाल दो कि स्टॉप लॉस, या कुछ भी डाल दो। व्हाट्स योर हाईएस्ट पीएनएल, कुछ भी डाल दो, इन्हें क्या पता चल रहा है। व्हाट योर जीसीआर, व्हाट डज जीसीआर स्टैंड फॉर, ये आप ढूंढ लो, ये मेरे को भी नहीं पता, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो जी, ये सब चीजें हो गई। अब उसके बाद हम आते हैं कि आपके जो पुराने कॉइन लिस्ट कर्मा है, वो आप कैसे क्लेम करोगे। तो पुराने कॉइन लिस्ट कर्मा क्लिक करने के लिए आपके पास सामने आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो लेफ्ट साइड में आपका कर्मा पॉइंट्स आ रहा है, वो कर्मा पे क्लिक करो, और उस पे जितने भी आपके कर्मा है वो सारे एक एक करके क्लेम करो। तो सबसे पहले तो पुराने कर्मा क्लेम करने हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको बाकी कर्मा मिलेंगे। तो देखो, 26 दिन के अंदर मेरे को क्लेम करना था, 2600 मेरे जो पुराने कर्मा थे वो मेरे पास डायरेक्ट डायरेक्ट आ गए। फर्स्ट डिपॉजिट, मेक योर फर्स्ट डिपॉजिट कॉइन लिस्ट, कॉइनलिस्ट में मैंने ऑलरेडी डिपॉजिट किया हुआ, तो ये 200 पॉइंट्स भी आ गए। अब ये मेक योर फर्स्ट ट्रेड ऑन कॉइनलिस्ट, कॉइनलिस्ट पे एक ट्रेड करना है, तो 100 तो, और वो आ गए। अब देखो, मैं गोल्ड गोल्ड टियर में चल गया, यानी टॉप 10% बंदों में मैं आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि स्टेकिंग एक्टिविटी, अर्न 0.05 कर्मा ऑन वैल्यू ऑफ योर स्टेक एसेट्स डेली फ्रॉम अप्रैल 15 से अप्रैल 21 तक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ जो टोकन है वो स्टेक करना है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फ्लो टोकन स्टेक किए हुए हैं, लेकिन अगर आपने कुछ टोकन स्टेक नहीं किए हुए, तो 15 से 21 के बीच में आप जितने भी टोकन स्टेक करोगे, उस पे आपको 0.05 पर कर्मा पर डे मिलेगा। यहाँ पे देखो, कैस्पर मेरे स्टेक्ड है, फ्लो मेरे स्टेक्ड है, मीना थोड़े बहुत स्टेक्ड है, ठीक है। तो इस पे मेरे को कोई पॉइंट्स नहीं मिल रहे, लेकिन जो अभी मैं स्टेक करूंगा ना नए टोकन्स, उस पे मेरे को अलग से 0.5 पॉइंट्स, 0.05 पॉइंट्स मिलेंगे डेली। ठीक है, हर टोकन पे। ठीक है। उसके अलावा ट्रेडिंग एक्टिविटी, मैं कितनी भी ट्रेडिंग करता हूँ यहाँ पे, कन्वर्ट करता हूँ, बाई सेल करता हूँ, उस बेसिस पे मेरे को 0.05 कर्मा पर डॉलर की ट्रेडिंग पे मिलेगा। यानी $100 की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको क्या है, 5 कर्मा पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। उसके अलावा है फर्स्ट टेकिंग डिपॉजिट, स्टेक योर फर्स्ट फंड्स ऑन एसेट सपोर्ट्स वॉल्ट, वॉल्ट स्टेकिंग, ऑनबोर्ड ऑन टू कॉइनलिस्ट विद केवाईसी एंड 2FA। अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनका पहले से एग्जिस्टिंग अकाउंट है, उन्होंने तो ऑलरेडी कर रखी है। ठीक है। इन्होंने अभी एक्टिव नहीं किया है, ये आपको ऑलरेडी मिलना चाहिए था, जितने भी लोगों ने ऑलरेडी केवाईसी वगैरह की हुई है और 2FA इस पे सेट किया हुआ है। जैसे मैंने 2FA इस पे सेट किया हुआ है, केवाईसी भी किया हुआ है, लेकिन मैं इसे क्लेम नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बग है। शुरू इनिशियल में हम इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई इन्होंने ये सबका रखा होगा, जो नए बंदे यहाँ पे आएंगे, केवाईसी करेंगे, 2FA ऐड करेंगे, तो वो इजीली क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो एग्जिस्टिंग बंदे, उनके उनके लिए इन्होंने सोचा नहीं ज्यादा, तो यहाँ पे अभी हम इसे क्लेम नहीं कर सकते। तो इसको लेके आप चिंता मत करो। ठीक है। फर्स्ट स्टेकिंग डिपॉजिट, जो आप पहला डिपॉजिट करोगे और स्टेक कर दोगे, उसको अलग से 100 कर्मा पॉइंट्स मिलेंगे। उसके अलावा आपकी सारी हिस्ट्री आपको दिखा देगा। ठीक है, कितने आपने कर्मा पॉइंट्स अर्न किए, कहाँ कहाँ से अर्न किए। तो एक तरीके से आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है। अब इसमें कह रहे हो कि, ठीक है, इन जनरल वंस यू कंप्लीट एक्टिविटी दैट अर्न्स योर कैमरा कर्मा, दैट एक्टिविटी शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय कर्मा सिस्टम विद इन फ्यू सेकंड्स। इफ यू आर स्टिल नॉट एबल टू कर्मा आफ्टर 30 मिनट्स, प्लीज ओपन अ कस्टमर सपोर्ट टिकट। तो वो कह रहा है कि अगर आपने कोई भी ट्रेडिंग की है या स्टेकिंग की है, लेकिन वहां पे दिखा नहीं रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक सपोर्ट टिकट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि मैंने ये एक्टिविटी की है, लेकिन वहां पे दिखा नहीं रहा है। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग यूजर्स है वो तो अभी ना करें, जो एग्जिस्टिंग यूजर नहीं है वो जब यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और केवाईसी कंप्लीट करेंगे,
और अगर आपको नहीं पता है कैसे करना है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया रखा है कि कॉइनलिस्ट पे रजिस्टर और केवाईसी कैसे करना होता है। ठीक है। तो वो करने के बाद आप ये क्लेम कर पाओगे। अभी जो एग्जिस्टिंग यूजर है वो इसे क्लेम नहीं कर पा रहे हैं फिलहाल के लिए। ठीक है। उसके अलावा कह रहा है कि स्टेकिंग एक्टिविटी, जैसे कि इसने बोला 15 से 21 अप्रैल के बीच में आप यहाँ पे स्टेकिंग कर दो और 0.05 कर्मा पॉइंट्स हर एसेट के ले जाओ। ठीक है। और ट्रेडिंग एक्टिविटी भी सेम चीज है, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग उतने ज्यादा। और जैसे कि मैंने बोला जो भी इसमें एक्टिविटीज होती है, जितने भी, जैसे आप मान के चलो टोकन सेल तो हो ही गई, उसके अलावा लैंडिंग है, लैंडिंग पे भी पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे अभी मेंशन नहीं है उस इवेंट के बारे में, यहाँ पे देखो 5.1 मैंने लैंड किए हुए टोकन। ठीक है। तो उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। जितनी ज्यादा आप इस पे एक्टिविटी करते जाओ और उस बेसिस पे आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। प्रो ट्रेडिंग यहाँ पे इन्होंने मेंशन की हुई है, अभी के लिए क्या है, अभी सेम वही प्रो कॉइनलिस्ट पे जा रहा है, लेकिन ये बाद में उसके साथ ही जॉइंट हो जाएगा, अभी इसके साथ जॉइंट नहीं है। ठीक है। कॉइनलिस्ट यानी यहीं पे आ जाएगा और यहीं से आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर पाओगे, फ्यूचर ट्रेडिंग भी यहीं से आप डायरेक्ट कर पाओगे। उसके अलावा जितने ज्यादा आपको कर्मा पॉइंट्स अर्न करने हैं, यानी जितनी ज्यादा आप यहाँ पे एक्टिविटीज कर सकते हो वो करो। एक्टिविटीज का क्या मतलब है, वॉलेट, वॉलेट से आप क्या करो, वॉलेट से दूसरे वॉलेट में, वॉलेट से जैसे आपके पास बीटीसी है उसे डब्ल्यूबीटीसी में कन्वर्ट कर लो। ठीक है। और बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा जितनी भी टोकन सेल्स है उसमें वैसे तो हमने पार्टिसिपेट कर ही रखा है, लेकिन जैसे मान लो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे टेस्टनेट्स है उसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो कोशिश करो कि यहाँ से पार्टिसिपेट कर लो, भले ही टास्क ना करो इन फ्यूचर, लेकिन पार्टिसिपेट कर लो। ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने कर्मा पॉइंट्स बढ़ाने हैं, और जितने ज्यादा आपके कर्मा पॉइंट्स बढ़ेंगे उतनी ज्यादा आपकी टीयर बढ़ेगी, और जितनी ज्यादा आपकी टीयर बढ़ेगी उतने ही ज्यादा आपके सक्सेसफुल चांसेस रहेंगे इस टोकन सेल में पार्टिसिपेट करने के। अब जिन लोगों की टीयर नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है, वो हमारे साथ हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम एक ग्रुप बना लेंगे जहाँ पे जैसे कि मेरे को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक नया टोकन सेल आ रहा है, जैसे टेलीपोर्ट दाओ आया था। जैसे टेलीपोर्ट दाओ की एक नई टोकन सेल आ रही है, उसमें बोल रहा है कि भाई $2000 तक लगा सकते हैं इन्वेस्टर। तो आप जैसे जानते हो मैं थोड़ा सेफ ही खेलता हूँ, तो मैं $500-600 तक की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हो हमारे साथ इन्वेस्ट करना, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाओ। आप बोलो कि भाई मेरे को आपके साथ मिलकर इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे हम कुछ फीस भी लेते हैं। ठीक है। उसके बारे में वहीं पे मैं आपको जानकारी दे दूंगा, वो फीस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगा, और आप हमारे थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लेटर जब आपके टोकन्स मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, हम आपके वॉलेट पे आपको टोकन्स भेज देंगे। ठीक है। तो चलिए, इस तरीके से मैंने आपको पूरे डिटेल में बता दिया कर्मा पॉइंट्स के बारे में। मैंने आपको एक अलग से एक एड ऑन भी दे दिया कि भाई अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास उतने कर्मा पॉइंट्स नहीं है, तो आप हमारे साथ इन्वेस्ट भी कर सकते हो। चलिए, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर कोई भी और क्वेश्चन होगा इन फ्यूचर तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कोई भी जानकारी हमसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, इंस्टा पे, कहीं से भी आप ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू, बाय।